अस्सलाम हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी आखिर इतने बेलगाम क्यों हो चुके हैं? वो क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हैं? क्यों किसी के काबू में नहीं आ रहे? यानी कि कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ना तो अपने एडिशनल आईजी को खातिर में ला रहे हैं, न ही आईजी सिंध को। वो खुद को किसी के आगे जवाबदेह ख्याल ही नहीं करते। वो क्यों ना करें? उनकी पोस्टिंग इतनी आसान नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कराची का डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनना इतना ही मुश्किल है जितना गिलगित बिल्तिस्तान, रेलवे, आजाद कश्मीर या फिर बलूचिस्तान का आईजी बनना, इतना ही मुश्किल है कराची के किसी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनना। सिंध में जो है मजमूई तौर पर जो है 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इन 30 डिस्ट्रिक्टों में जो है और एसएसपी और एसपी की पोस्टिंग कुल कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है, ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन कोई 70 के करीब जो है ये एसएसपी और एसपी हैं, जो कि इन 30 पोस्टों पर जो है अपनी पोस्टिंग हासिल करने के लिए सरगर्दां रहते हैं। इसीलिए जो है वो किसी एक पोस्ट पर जो है बैक वक्त जो है 5, 7, 8 एसएसपी जो है अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, उसमें से किसी एक खुशनसीब का जो है इंतखाब जो है वो उस पोस्ट के लिए किया जाता है। तो एक पोस्ट को हासिल करने के लिए बहुत ही तगड़ी किस्म की जो है वो सिफारिश की जरूरत होती है और उसके बाद कहीं जाकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनने में कामयाब होता है। अब उनमें भी जो है कराची के सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उसके बाद जो है हैदराबाद का जो एसएसपी है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कश्मीर, शिकारपुर भी इसी, जैकबाबाद भी इसी लाइन में आते हैं। लेकिन कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है उसकी तो बात ही कुछ और है। अब कराची में भी जो है 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यानी कि सोने की कान है। एक डिस्ट्रिक्ट मलीर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी। इत्तेफाक से दोनों में जो है नॉन पीएसपी जो है एक अरसा दराज से जो है वो बराजमान है। वैसे तो कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जरूरत से ज्यादा तगड़े हैं, यानी इतने तगड़े हैं कि उन्हें ना तो चीफ मिनिस्टर इधर से उधर कर सकता है, आईजी और एडिशनल आईजी की बात तो बहुत बात की है, चीफ मिनिस्टर भी जो है वो उन्हें यहां से वहां नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अप्रोच जो है खुद चीफ मिनिस्टर से भी ऊंची होती है। यानी उससे ऊंचे लेवल के लोग जो है वो उनकी पोस्टिंग करवाने वाले होते हैं। ये कहना है खुद कराची पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए और खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो इस सिलसिले में रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो सातों के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी लगे हैं वो सब के सब शेर पे सवा शेर है। यही वजह है कि न तो वो अपने एडिशनल आईजी को खातिर में ला रहे, न उनकी किसी बात का सही तरीके से जवाब देना पसंद करते हैं और नहीं आईजी सिंध का। अगर आईजी सिंध या एडिशनल आईजी कराची उन्हें किसी इजलास में बुलवाते हैं तो इजलास में शिरकत करने को वो एक तरीके से उन अफसरों पर अपना एहसान जतलाते हैं कि हमने आपका ये मीटिंग या आपकी ये इजलास को अटेंड किया। अगर वो ना आए तो ना आईजी उसका कुछ बिगाड़ सकता है और न ही एडिशनल आईजी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। ये इतने ज्यादा मुंहजोर हैं। अब इन सातों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी में कुछ तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जिनके खिलाफ आईजी सिंध जो है तेहरीरी तौर पर जो है रिपोर्टें भिजवा चुके हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन उनकी भिजवाई जाने वाली रिपोर्टों के बावजूद उनका कुछ भी नहीं हुआ और उन एसएसपी को ये पता चल भी गया कि उनके खिलाफ जो है उनके आईजी ने रिपोर्टें भिजवाई है, लेकिन वो तमाम की तमाम रिपोर्टें जो है बेसूद साबित हुई। अब जब इतने ज्यादा मुंहजोर हो गए हैं तो सवाल अब पता है कि उनसे आईजी या एडिशनल आईजी कराची में बढ़ते हुए जो जराइम है, डाका जनी, लूटमार या फिर स्ट्रीट क्राइम का जो एक न रुकने वाला सिलसिला जो शुरू हो चुका है, उस पर उनसे वो क्या जवाब तलबी करेंगे,
कैसे उनको जो है उनसे वो काम ले सकेंगे, क्योंकि वो उनसे ज्यादा तगड़े हैं। एक आईजी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को जो है तब्दील करने की ताकत नहीं रखता। यानी कि 1,76,000 फोर्स की कमांड करने वाला आईजी कराची के एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मजाज नहीं है। फिर मैं जब इस पोस्ट को सिंबॉलिक पोस्ट कहता हूं तो उनको गुस्सा आता है, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये मेरी पोस्ट की इस ओहदे की जो है मैं बेतौकीरी कर रहा हूं। हालांकि बेतौकीरी मैं नहीं कर रहा हूं, बेतौकीरी वो खुद कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते, उस पर अमल दरामद आप नहीं करवा सकते, तो फिर ऐसे हुक्म को जारी करने से ही आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, जो हुक्म आपकी अपनी जो है बेइज्जती का बायस बने। यानी कि आपने तो तीर चला दिया उसको मारने के लिए, लेकिन वो बच गया, तो वो आपको दुआएं तो नहीं देगा, आपको बुराई कहेगा ना। आपने उसे मारने की कोशिश की लेकिन दूसरे ने उसे बचा लिया जो उसकी पोस्टिंग करवा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल जो है कराची पुलिस की हो चुकी। यही वो बुनियादी वजह है जिसके नतीजे में जो है कराची से जो है ना तो डाकू राज का खात्मा हो रहा है और न ही जो स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उसका कोई उसमें कमी आ रही। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर हाउस का प्रोटोकॉल अफसर भी लूट चुका और उसके बाद रही सही कसर गवर्नर हाउस के प्रोटोकॉल अफसर को लूटने की सूरत में जो है डाकुओं ने पूरी कर दी। लेकिन अफसोस के किसी एक भी वारदात का मुलजिम जो है पुलिस नहीं पकड़ सकी, क्योंकि पुलिस में वो सलाहियत ही नहीं। पूरी की पूरी आपकी कराची पुलिस जो है वो करप्ट हो चुकी है, यानी रिश्वत ज़्यादा हो चुकी है। ये करप्ट तरीन पुलिस जो है ये अब बत्ते तो ले सकती है और रोमांस जराइम के अड्डों की सरपरस्ती तो कर सकती है, लेकिन इनसे अब किसी प्रोफेशनल काम की तवक्का रखना जो है वो दीवाने का ख्वाब है। आईजी के पास एक ऑप्शन है, ये मैं उनको होशियार करना चाहता हूँ, कराची के बेलगाम और मुजोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस को, कि ठीक है इस वक्त जो है वो आप लोगों का जादू जो है सर चढ़कर बोल रहा है कि आप सब के सब जो है वो हुक्मरानों के लाडले बने हुए, इसलिए कि आप पर जो है वो आईजी का या एडिशनल आईजी का कोई भी ऑर्डर अमल नहीं कर सकता। लेकिन आईजी के पास एक हथियार है, वो आपकी सर्विस को तबाह बर्बाद कर सकता है, आपकी सर्विस शीट को ऐसा दागदार कर सकता है कि आप जिस रैंक पर हो ना, इस रैंक से ही आप रिटायर होगे, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर आप 18 में हो तो 19 में नहीं जा सकोगे, अगर 19 में हो तो आप 20 में नहीं जा सकोगे। इसका यानी कि ख्याल रखें कि आईजी के पास इतना भी वो कमजोर नहीं है। ठीक है ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नहीं चल रहा है, वहां पर वो सिंबॉलिक हो चुके हैं, लेकिन जो इख्तियारात उनके पास हैं वो अगर इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं आपकी सर्विसेज का, जिस पर जो है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेशक आप लाडले हो हुक्मरानों के, लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए कि वो आपका आईजी है, फोर्स का सरबराह है, वो कुछ भी कर सकता है वक्त आने पर। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको आईना दिखा रहा हूं उनको जो कि बहुत ज्यादा मुंहजोर इस वक्त हो चुके हैं और अपने आईजी और एडिशनल आईजी को बिल्कुल भी इस वक्त खातिर में नहीं ला रहे। इतला ये मिली है कि जीशान सिद्दीकी जो है वो मलीर के लिए इस वक्त बेताब हैं, मलीर की पोस्टिंग के लिए, और इसी तरीके से जो है शौकत इमरान जो है वो सेंट्रल में आने के लिए इस वक्त कोशा हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि नासिर आफ्ताब जो है उनकी पोस्टिंग भी गालिब इम्कान ये कि या तो सीटीडी में या फिर वो ईस्ट जोन में जो है मुक़द्दस हैदर को आउट करके वहां पर पोजीशन संभालने की इस वक्त कोशिशों में लगे हुए। ये भी इत्तला जो है चलते चलते हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने बिल आखिर मुझे दे ही दी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।